अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मैं हूं फरहान अकील और आप देख रहे हैं फन इन्फो। मौजूदा हालात के पेश नज़र पाकिस्तान में जो बहरान गुजरे हैं, पहले भी हमने काफ़ी सारी मुश्किलात पे बात की। आज हम बात करेंगे जिस बहरान के बारे में, वो है मौजूदा बहरान। ये जो ब्रायलर मुर्गी है, इसके बारे में। ब्रायलर मुर्गी चूँकि काफ़ी सारा इसका ट्रेंड चल चुका है फास्ट फूड्स में, जैसे बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा वगैरह में ये काफ़ी सारी इस्तेमाल होती है। और आजकल की जो नई नस्ल है, वो जो बकरे का गोश्त है या बड़े का गोश्त है, उनको काफ़ी पसंद करती है। इसके मुतरद्दिफ वो ज़्यादा चिकन को यानी ब्रायलर मुर्गी को ही पसंद करते हैं। अब इसकी जितनी पैदावार है, उससे कहीं ज़्यादा इसकी खपत है। अब इसकी खपत को पूरा करने के लिए हर वो तरीका जो मसलन के इस्तेमाल करना चाहिए था, जो मसलन के पोल्ट्री फार्म वाले हजरात हैं वो कर रहे हैं। इसकी जल्द से जल्द पैदावार, मतलब कि जल्दी से जल्दी मुर्गी के बच्चे, अंडे से मुर्गी का बच्चा तैयार करने के लिए और मुर्गी के बच्चे से एक बड़ी मुर्गी तैयार करने के लिए एक पोल्ट्री फीड जो होती है, उसमें एक दवा इस्तेमाल होती थी जिसे सोयाबीन कहते हैं। वो सोयाबीन जो तकरीबन पिछले 2014-15 से लेकर अब तक इस्तेमाल हो रही थी, वो मुद्रे सेहत भी थी। जाहिर सी बात है, बड़ों का कहना है, हमारे भी एक उस्ताद कहा करते थे कि हर चीज़ की ज़्यादती बुरी होती है, वो किसी चीज़ की भी है वो। तो जाहिर सी बात है, उस जो मतलब कि एक चूज़ा होता है, उसे इतनी जल्दी बड़ा करने के लिए एक बीज, वो जो मसलन के दवा होती है जो कि इसकी मुर्गी के फीड में इस्तेमाल होती है, उसे सोयाबीन कहते हैं। वो बड़ी मिकदार में पाई जाती है उसकी फीड में, जिसकी वजह से ये बड़ी जल्दी मसलन के अपनी मुकर्रा हद से या अपने मुकर्रा टाइम से ज़्यादा से पहले जो बच्चा होता है वो मुर्गी की शक्ल अख्तियार कर जाता है। ये जो सोयाबीन थी, ये जी आजकल का 2 या 3 जहाज़ जो है कराची, जो हमारी बंदरगाह है, वहाँ पे लंगर तो कर चुके हैं, लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहे। अब उसका जो मतलब का खमियाजा है, वो गरीब आबाद को भुगतना पड़ रहा है। अब चूँकि जो बीफ का गोश्त था, बड़े का गाय का गोश्त था, बछड़े का गोश्त था, वो तो काफ़ी ऊपर चला गया था, 700, 750, 800 रुपये, या यूँ कह लें कि जो जितना अच्छा गोश्त करता था उसी उतने ही अच्छे पैसे मांगता था। और जो बकरे का गोश्त था, मटन, वो भी काफ़ी ऊपर चला गया था, जो कि एक आम और गरीब बंदे की पहुंच में तो रहा ही नहीं ना। तो अब यही एक मुर्गी थी जो 200, 250, 300, 350 रुपये तक किलो बिकती थी। तो वही मसलन के गरीब लोग जो मसलन के जिस तरह की पाकिस्तानी अवाम है, वो इसी को ज़्यादा प्रेफर करती थी खाने में। या कोई मेहमान आ गया तो चलो जी मुर्गी का गोश्त ले आओ, उसी के साथ उसी की तवाज़ा कर दी। अब ये भी 700 रुपये तक बिक रही है। और अगर वो जो बीज है सोयाबीन, वो और कुछ देर ना मिला तो जो लोग हैं मारीन है, उनका कहना ये है कि भाई ये 1000 रुपये तक किलो भी चली जा सकती है। मुर्गे का गोश्त जो 1000 रुपये किलो तक भी जा सकता है। और इसके जो अंडे हैं, वो अब भी 22 से लेकर 25-26 रुपये तक बिक रहा है। अब वो भी शार्ट हो सकता है या वो भी महंगा हो सकता है। अब ये एक अंडा ही था जो एक गरीब आदमी की पहुंच में था कि अगर नहीं कुछ खाने को मिला तो चलो एक 5-7 रुपये का अंडा होता था, तो वो ले आए, उसे तवे पे बनाया, भून लिया, तो चलो खाना खा के अपना गुजारा कर लिया। अब वो भी अगर 25-27-30 रुपये का हो जाएगा तो वो भी गरीब की इस्तात से दूर हो जाएगा, उसकी मसलन के पहुंच में ये एक अंडा था वो भी दूर हो जाएगा। अब मौजूदा दौर के हिसाब से हिसाब लगाएं तो अब इन हालात में अगर इस तरह के इन दिनों में, सर्दियों के दिनों में शादी सीज़न भी होता है, और जैसे और 90 से 92% लोग तकरीबन चिकन ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक तो सस्ता बन जाता था और हर किसी की पहुंच में होता था। और दूसरी बात ये कि जिस तरह के काफ़ी सारे मसले के जो नई नस्ल है, उनकी भी यही चॉइस होती थी कि चिकन ही मिले खाने को, बड़ा गोश्त ना या छोटा ना ही मिले।
तो अब एक तो वो लोग भी डिस्टर्ब हो गए कि महंगाई की वजह से पहले शादी ब्याह करना मुश्किल हुए पड़े थे, और अब ये जो दूसरे लवाजमात हैं, जो मसाला जाता है वो भी महंगा हुआ पड़ा है। और गोश्त तो फिर जाहिर सी बात है जब 1000 रुपये हो जाएगा तो जिन्होंने शादी ब्याह रखा होगा तो वो क्या फिर पकाएंगे, अंडे भी तो वो पका नहीं सकते, और बड़ा गोश्त है वो पकाएंगे तो वो एक हिसाब से ज़ाया होने वाला ही हिसाब होगा, क्योंकि बच्चे खाएंगे नहीं या ज़्यादातर लोग वो भी खाएंगे नहीं। फिर मौजूदा दौर के हिसाब से एक वो ही रह जाता है, साग ही रह जाता है, वो ही पकाना बनता है, जो कि नामुमकिन सी बात है शादी ब्याहों पे। ओवरऑल इन सारी बातों के करने का मकसद यही था कि एक गरीब इंसान जो कि थोड़ा बहुत करके गुजारा कर रहा था एक इस चिकन पे ही, अब उसको भी इस तरह आग लगी पड़ी है कि वो भी एक गरीब इंसान के जी की जो मसलन कि कुव्वत खरीद से उससे भी काफ़ी सारा आगे निकल चुका है। अब एक सरमायादार इंसान है, वो बड़े का गोश्त क्या, मटन का क्या, वो तो हरा का गोश्त भी खा सकता है ख़रीद के। सारी बात आती है कुव्वत ख़रीद पे, कुव्वत मुआश पे। एक बंदे के चलो जी 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हों, वो दिहाड़ी करके सारा दिन आए, उसका अगर बच्चा या उसका एक बच्चा या 2 बच्चे कभी ज़िद कारी दें या ख्वाहिश ज़ाहिर कारी दें कि भाई हमने चिकन का गोश्त खाना है, तो वो अब क्या करेगा। अब वो जो 800-1000 रुपया कमा के लाया, अब उसका पाव या आधा किलो से गुजारा ना होता होगा, किलो या 1.5 किलो से का गुजारा होता होगा, तो वो क्या करेगा 3 टाइम की रोटी खाने के लिए। मतलब कि एक टाइम पे सालन बनेगा, क्योंकि ये गरीबी लोग ही होते हैं जो मतलब कि एक टाइम पे पकाते हैं और 3 टाइम उनका एक ही सालन चलता है। अब वो क्या करेगा, अब सारी जो दिन की कमाई होगी वो फिर उन बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक ही चीज़ ले आएगा। बाकी जो दूसरे लवाजमात होंगे, ये घी हो गया, मिर्च मसाला जात हो गए या दूसरे मसाले हो गए, वो कहाँ से लाएगा। अब लम्हा फ़िक्रिया तो ये है कि यहाँ तो अगर ये तो चीज़, और जो मारिन है डॉक्टर साहब उनका भी यही कहना है कि ये जो सोयाबीन है ये जी कैंसर की वजह बन सकता है। और भाई ये बात है चलो ठीक है, यहाँ तो इस चीज़ का कोई मुतरद्दिफ हल निकाले हुक्मरान हज़रात, या फिर इस अगर नहीं मुतरद्दिफ हल निकाल सकते तो कम अज़ कम इसको इस लेवल पे ही ले आए कि गरीब इंसान की कुव्वत ख़रीद में तो आ जाए। अब इसके ना होने से कितने लोग बेरोज़गार भी होंगे, मिसाल के तौर पे वो बीज नहीं आता, अब इसकी खपत काफ़ी है, वो बीज नहीं आता, तो जो पहले से फीड थी वो भी उनको सारा कुछ वो पहले वाले फार्मूले बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा। अब दूसरा इसका पहलू ये है कि जब वो बीज उतरना था उस पर काफ़ी सारे लोगों ने मजदूरी करनी थी, मजदूरों ने अनलोड करने थे जहाज़, फिर आगे ट्रक लोड करने थे, उन लोगों की जो मजदूरी वो भी गई, वो लोग बेरोज़गार हुए। फिर आगे जाके जब वो जहाज़ों से अनलोड होके ट्रकों में लोड होना था, ट्रकों ने मौजूदा फैक्ट्रियों में या पोल्ट्री फार्मों में पहुंचना था, वहाँ पे आगे उन्होंने अनलोड होना था, वहाँ के मज़दूरों की जो दिहाड़ी थी वो भी रिस्क पे लग गई। अब वो लोग तो बेरोज़गारी का सामना करेंगे ही करेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है इतने लाखों, ये हज़ारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में लोगों का रोज़गार जुड़ा होता है इन चीज़ों के साथ। तो वो सारे लोगों की दिहाड़ी एक बंदा ही है, मतलब जो वो उसने सारा दिन मेहनत करके रात को कमा के ले जाना, वही उसने खाना है अगले दिन के लिए। अब उसकी दिहाड़ी ही नहीं लगेगी तो वो लोग क्या करेंगे। इतनी तो ज़रिया मुआश नहीं होता कि भाई 8-10 दिन का या 15-20 दिन का किसी के पास सेविंग हो। चलो 8-10 दिन काम नहीं होगा तो अगले जो 8-10-15 दिन होंगे वो आसानी से गुजर जाएंगे। अब मौजूदा हालात में एक बंदे को तो ये हालात बने पड़े हैं कि लोग पाव आध पाव घी लेके जा रहे हैं और किलो 2 किलो आटा लेके जा रहे हैं। जो रेट इन लोगों के आटा हो गया या घी वगैरह हो गया, ये लोग डेली बेस पे ये सारी चीज़ें खरीदते हैं और अपना गुजर बसर कर रहे हैं। सो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि खुदारा इन बातों पे हम तो चलो एक आम आवाम है, हम बाख्तियार तो नहीं है ना हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, लिहाजा बड़े लोग हैं जो खुदारा इन चीज़ों पे अमल करें। अगर ये चीज़ जाहिर सी बात है आज नहीं कल नहीं 2 दिन बाद नहीं 10 दिन बाद नहीं 15 दिन बाद ये इन्होंने देना तो है ही,
तो लिहाजा उसे बैन करने का क्या फ़ायदा या उसे रोकने का क्या फ़ायदा। उसे उन चीज़ों को दें ताकि जो ज़िंदगी का पहिया एक तरीके से चल रहा है वो अपने टाइम पे चले, यानी कि अपनी जगह के हिसाब से चले। जो ज़िंदगी का पहिया चल रहा है वो जैसे चलता था उसे चलने दे, बराए करम। बहुत सारे एक तो बेरोज़गारी पहले बहुत है, और पहले यूँ होता था कि एक बंदा, एक बाप होता था, वो कमाता था और उसके 8-10 बच्चे भी होते थे, वो सारे खाते थे। अब 8-10 बच्चे भी काम कर रहे हैं, बीवी भी काम कर रही है, वो बंदा भी काम कर रहा है, घर की फिर पूरी नहीं पड़ रही। तो ये सारी बातें लम्हा फ़िक्रियाँ हैं। तो बराए करम इस बेरोज़गारी को और तूल मत दें। जो लोग बाख्तियार हैं, जिनके इख्तियार में ये चीज़ें हैं, वो सोचे खुदारा अवाम को खुदकुशियों से बचाएं या अपने बच्चों को मारने से बचाएं। तो ज़ाहिर सी बात है, जिसके बच्चे होंगे वो सारा दिन वेला रह के जब शाम को घर जाएगा तो कुछ बच्चों के लिए नहीं लेके जाएगा, तो बच्चे तो भूख से प्यास से बिलकेंगे ना। आखिर कितनी भी देर वो कुछ पी के गुजारा करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, जब उनके पास कुछ खाने को ही नहीं होगा तो वो क्या, एक आम बंदा जो शऊर होता है, बाशऊर होता है, सियाना बंदा होता है, वो तो गुजारा कर लेगा। लेकिन बच्चों को जब कुछ मिलेगा ही नहीं तो वो कैसे गुजारा करेंगे। तो सबसे बड़ी ये जो मतलब खुदकुशियों की रेशो है वो यही है। कुछ लोग तो यूँ होते हैं कि इतना पैसा होने के बावजूद उनको सुकून नहीं होता, वो तो चलो खुदकुशियाँ करते ही करते हैं, भाड़ में जाएं वो लोग। लेकिन एक गरीब आदमी का ये है कि वो जब उसके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं होगा तो वो क्या करेगा, अपने बच्चों को ही मारेगा। इस तरह के काफ़ी सारे वाक़यात पड़े हुए हैं। तो लिहाजा खुदारा इस बात पे कुछ गौर व फिक्र किया जाए, और आज नहीं तो कल इसको मामला हल करना तो है ही है। बजाय इसके कुछ नुकसानात हो, कुछ जाने ज़ाया हो, उनसे पहले इस पे कुछ लाया अमल अख्तियार कर लें। ये मेरी दरख्वास्त है बाख्तियार लोगों के लिए। अल्लाह पाक इसकी जज़ा दें उन्हें, और अल्लाह पाक उन्हें तमाम किस्म के आफात से दूर रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली इस्लाही और मालूमाती वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।